भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये वीडियो शुरू तो करूँ तो कहाँ से करूँ भाई। इतना ड्रामा हो गया एक रात में, मेरे पास लिटरली बोलने के लिए शब्द ही नहीं है भाई। अपोर्ला 15 इज द रियल ड्रीम। अपोर्ला 15 इज द रियल मैड्रिड ड्रीम भाई। We are going to play in yet another one more Champions League final, that too against a weaker opponent, Borussia Dortmund. And most likely हम जीत जाएंगे हमारी 15th UCL ट्रॉफी। पिछले 8 चैंपियंस लीग फाइनल्स में जिसमें मैड्रिड खेली है, वो हर एक फाइनल मैड्रिड ने जीता है भाई। तो दैट क्लियरली गोज ऑन टू शो कि हमारा रिकॉर्ड इन द फाइनल्स इज अमेजिंग। ठीक है, इट इज एब्सोल्युटली अमेजिंग, उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। बट before we get into the final, before we start talking about the big game, we have to talk about the present game that happened last night. क्या प्यारा मैच था यार। अल्फोंसो डेविस ने जब वो बैंगर बजाया ना, which was by the way a great goal, nothing wrong with that, absolutely good strike, एक वीक फुट पे अल्फोंसो डेविस ने गोल मारा, अनएक्सपेक्टेड फॉर श्योर। बट जैसे ही वो गोल आया उसके बाद से मैं श्योर था भाई कि यहाँ पर अब रेमोंटाडा होगा। रियल मैड्रिड विल नॉट बी एलिमिनेटेड फ्रॉम द चैंपियंस लीग। जब अल्फोंसो डेविस ने गोल मारा अगेंस्ट रियल मैड्रिड, मैं तब सर्टेन था कि मैड्रिड अब कमबैक करेगी, रेमोंटाडा होगा। हाँ, बस मुझे ये नहीं पता था कि होसेलू हमारे टारगेट होंगे, होसेलू वो प्लेयर होंगे जो हमारे लिए रेमोंटाडा करेंगे। एक बहुत ही प्यारा टर्नओवर हो चुका है होसेलू की करियर के लिए। 2022 के चैंपियंस लीग फाइनल में जब मैड्रिड फेस कर रही थी लिवरपूल को, जहाँ पर कोर्तुआ ने अपने हीरोइक्स दिखाए थे, वहाँ पर होसेलू केम एज अ फैन एंड सैट इन द स्टेडियम इन पेरिस। ठीक है, एंड यहाँ पर इन 2024 होसेलू, अ फैन बॉय ऑफ रियल मैड्रिड, हैज हेल्प्ड मैड्रिड रीच द 15th, ठीक है, हैज हेल्प्ड रीच द फाइनल भाई। तो दैट्स एन अमेजिंग अमेजिंग स्टोरी, व्हाट अ टर्न अराउंड यार। मतलब फुटबॉल इज ट्रूली ब्यूटीफुल यार। ठीक है, हर चीज़ के बारे में इन डिटेल बात करेंगे, लेकिन यार पहले मैं भी ज़रा एब्जॉर्ब कर लूँ इस बात को कि मैड्रिड फाइनल में आ चुकी है। बिकॉज मेरे को बिलीव नहीं हो रहा है कल का मैच, मेरे को जेन्युइनली बिलीव नहीं हो रहा है। जिस तरीके से रियल मैड्रिड ने कल खेला है ना भाई, चुम्मेश्वरी, आई हैव नो वर्ड्स। मतलब जो भी मैंने कहा कि क्रूज को थर्ड सेंटर बैक बना के खिलाएंगे, मैड्रिड को हाई प्रेस करना चाहिए या फिर बिल्कुल भी प्रेस नहीं करना चाहिए, लिटरली वैसा का वैसा गेम निकला। लिटरली मैं मस्ती भी नहीं कर रहा, ना ही मैं खुद को क्रेडिट्स दे रहा हूँ भाई कि हाँ एंचेलोटी ने मेरा वीडियो देखा होगा, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं देखा होगा। ठीक है, मैं कुछ नहीं हूँ उसके खिलाफ, बट द वे आई एनालाइज द गेम, इट लिटरली प्लेड आउट लाइक दैट। आई एम नॉट इवन किडिंग। तुमने अगर मेरा कल का प्रीव्यू वीडियो देखा होगा, तुम क्लियरली मेरी एनालिसिस सब समझ पा रहे थे कि यार क्रूज थर्ड सेंटर बैक पे था, बिकॉज वो जेन्युइनली था भाई। देखो, पहले मैं बायर्न म्यूनिख का तुम्हें गेम समझाता हूँ। जब स्टार्टिंग 11 आई थी ना, काफी लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि यार गोरेत्स्का क्यों नहीं खेल रहा, यार मुलर क्यों नहीं खेल रहा, बिकॉज यार दिस इज द बिग गेम, दिस इज द बिगेस्ट गेम ऑफ बायर्न म्यूनिख सीजन। एंड वहां पर उनके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर्स नहीं खेल रहे, जिन्होंने उनको एक तरीके से वन ऑफ देयर बेस्ट मतलब सीजन की ट्रॉफी, यूसीएल ट्रॉफी जिताई थी 1920 वाली, उनको क्यों नहीं खिला रहे? बिकॉज गोरेत्स्का इज हैविंग अ डिसेंट सीजन, मुलर इज ऑल्सो हैविंग अ ओके सीजन। ठीक है, लेट्स नॉट गेट दैट रॉन्ग। बट यहाँ पर मैं पहले मुलर का एक्सप्लेनेशन तुम्हें दे देता हूँ। मुलर को इसलिए नहीं खिलाया गया था बिकॉज हैरी केन ऑलरेडी अप फ्रंट है, एंड हैरी केन और मुलर का रोल थोड़ा सा सिमिलर है। मुलर ऑल्सो ड्रॉप्स डीप, receives the ball, plays the ball to Sane and Gnabry, and Harry Kane also does the same. लेकिन यहाँ पर फर्स्ट लेग में टुखल ने क्या करा था, उसने डबल प्रेस किया था मैड्रिड के सेंटर बैक्स को। इसलिए मैंने प्रपोज किया था कि चुआमेनी को आप खिलाओ सेंटर बैक पे, ताकि हमारा बिल्डअप ज्यादा स्मूदर हो। मैड्रिड ने वैसा नहीं करा, मैड्रिड ने नाचो और रोडिगर जो ट्रेडिशनल सेंटर बैक्स है उन्हीं को खिलाया। यहाँ पर टोनी क्रूज को थर्ड सेंटर बैक बना के ड्रॉप डीप करवाया, फर्लिन मेंडी और डैनी कार्वाहाल को विड्थ दिलवा के उनको ऑफेंसिवली पुश करवाया, ताकि टोनी क्रूज जो है अपनी प्रॉपर पिन पॉइंट चुम्मेश्वरी पासिंग से भाई पूरा गेम खोल के रख दिया। एंड टोनी क्रूज ने वही किया। ठीक है, मस्ती भी नहीं कर रहा, टोनी क्रूज ने लिटरली वही किया भाई। 96% पास एक्यूरेसी, 94% लॉन्ग पास एक्यूरेसी, द मोस्ट पासेस कंप्लीटेड इन द फर्स्ट हाफ, द मोस्ट फाइनल थर्ड बॉल्स कंप्लीटेड इन द फर्स्ट हाफ। हर चीज में भाई टोनी क्रूज वाज द मोस्ट। ठीक है, मैं मस्ती भी नहीं कर रहा, टोनी क्रूज वाज लिटरली द बेस्ट प्लेयर ऑन द पिच इन द फर्स्ट हाफ अलोंगसाइड विनीसियस जूनियर फॉर श्योर। बट यहाँ पर जमाल मुसियाला को हैरी केन के साथ जोड़ा जाता है, ताकि हमें मालूम है जमाल मुसियाला इज यंगर, उनके लेग्स काफ़ी वो घोड़ा है, वो भाग सकता है, वो प्रेस करेगा। तो यहाँ पर हैरी केन और मुलर का जो प्रेस था वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना हैरी केन और जमाल मुसियाला का प्रेस होता। इसलिए इन दोनों को फ्रंट टू बनाया था, एंड वहाँ पर टोनी क्रूज को थर्ड सेंटर बैक पे ड्रॉप डीप करवा के वहाँ पर मैड्रिड अपना बिल्डअप बहुत स्मूथली कर पा रही थी। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, यहाँ पर टोनी क्रूज को प्रेस करने के लिए लेरॉय साने जा रहे थे। लेरॉय साने वेंट एंड उन्होंने एक तरीके से इन्वर्ट कर लिया, अपने आप को टक इन कर लिया और टोनी क्रूज पे प्रेस कर दिया, जिसकी वजह से फर्लिन मेंडी वाज द फ्री मैन। ठीक है, एक तरीके से फर्लिन मेंडी को फ्री मैन बना दिया था। एंड फिर क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ,
क्योंकि बायर्न म्यूनिख को मालूम है दैट फर्लन मेंडी इज नॉट एन अमेजिंग प्लेयर ऑन द बॉल, इसलिए उन्होंने जाने दिया, मतलब दे टुक दैट बेट, या फिर मैं कह लूँ दे टुक दैट चांस विद दैट। तो यहाँ पर कार्लो एंचेलोटी ने उसको काउंटर करने के लिए क्या प्यारा मूव खेला है, विनीशियस को पहले थोड़ा सा लेफ्ट इंटीरियर्स पे ऑपरेट कराया, बट फर्लन मेंडी की जगह दी थी विनीशियस जूनियर को। यहाँ पर मेंडी को थोड़ा सा टक इन करवा के हाफ स्पेसेस में ऑपरेट करवाया एंड फिर विनीशियस को वाइडर कर दिया, जिसकी वजह से लेरॉय साने को वापस ट्रैक बैक करके यहाँ पर विनीशियस को कवर करने के लिए आना पड़ रहा था, क्योंकि अगर वो नहीं कर पाता तो विनीशियस का 1v1 सिचुएशन हो जाती विद जोशुआ किमिच। एंड जैसा कि मैंने कल के मेरे वीडियो में कहा था कि यार जोशुआ किमिच जो है वो ठीक है, इज अ गुड फुल बैक, नो डाउट अबाउट दैट, बट 1v1 डिफेंडिंग में जोशुआ किमिच डज कमिट एरर्स, एंड यहाँ पर वही हो रहा था, ठीक है। एंड जहाँ पर मैंने तुम्हें बताया कि क्रूज भी थर्ड सेंटर बैक 1 की लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेट कर रहा था, मेंडी भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, विनीशियस भी लेफ्ट हैंड साइड पे है, बेलिंगम भी लेफ्ट हैंड साइड पे है। जब मैड्रिड ने एक ओवरलोड क्रिएट करा हुआ है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, बायर्न को अपने राइट में यानी कि मैड्रिड के लेफ्ट में ज़्यादा अपने आप को पुश करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से मैड्रिड का राइट हैंड साइड और बायर्न का लेफ्ट हैंड साइड काफ़ी ओपन हो गया था। तो अब वहाँ पर क्रूज बॉल स्विच करके कारवाल को दे रहे हैं, एंड कारवाल, वेल्वर्डे और रॉड्रिगो यहाँ पर बॉल ऑपरेट करके न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं, बिकॉज भाई वहाँ पर कोई और प्लेयर मौजूद ही नहीं है अपार्ट फ्रॉम माजरो है, एंड माजरो को किस बढ़िया तरीके से एक्सप्लोर किया गया है भाई, मैं बोल नहीं सकता, मेरे पास शब्द नहीं है भाई। कल लिटरली मैड्रिड ने पूरा गेम डोमिनेट करा है। मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि यार ये जो कल मैंने गेम देखा है ना मैड्रिड का, दैट वाज देयर बेस्ट गेम ऑल सीजन लॉन्ग। मैं मस्ती भी नहीं कर रहा, दैट वाज द बेस्ट रियल मैड्रिड आई हैव सीन इन द चैंपियंस लीग ऑल सीजन लॉन्ग। मैं मजाक भी नहीं कर रहा। नापोली का गेम ले लो, आरबी लाइप्जिग का गेम ले लो, मैन सिटी का गेम ले लो, यार मेरे ख्याल से यही गेम था जो बेस्ट खेलिया मैड्रिड। 3 का XG मैड्रिड ने 3 का XG क्रिएट करा है भाई बायर्न म्यूनिख के सामने, बायर्न म्यूनिख के सामने 3 का XG, और वहीं पर बायर्न म्यूनिख ने 0.35 का XG क्रिएट किया है भाई। मैड्रिड हैव हैड द बेटर चांसेस, इनफैक्ट पहले ही 20 मिनट में 3 बहुत ही क्लियर कट गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज मिल चुकी थी, जहां पर इजीली रियल मैड्रिड शुड हैव बीन 1-0 और 2-0 अप। यहाँ पर ऑन दी ऑफेंस बायर्न म्यूनिख ने क्या करा, थोड़ा सा डीपर खेला, ठीक है, एट टाइम्स जब उनका हाई प्रेस काम नहीं कर पा रहा था, एंड उनका ये आइडिया बन गया कि वो काउंटर अटैक पे मैड्रिड को पेलेंगे, एंड वो अल्फोंसो डेविस वाले अपॉर्चुनिटी पे काम कर भी गया, बिकॉज हैरी केन ने बहुत ही अच्छी तरीके से चुम्मेश्वरी तरीके से बॉल स्विच कर दी टू अल्फोंसो डेविस, जिसने वो कट इन करके वो गोल स्कोर करा। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बोलूँ, मैड्रिड और एंचेलोटी की टैक्टिक्स स्पॉट ऑन थे भाई। दिस गेम वाज अ प्रॉपर एंचेलोटी मास्टर क्लास। जिस तरीके से सब्स्टिट्यूशंस करे हैं, लूका मॉड्रिच की जगह टोनी क्रूज की जगह लूका मॉड्रिच आ गए। ऑल्दो मैं थोड़ा सा शेल शॉक था बिकॉज टोनी क्रूज का बहुत ही प्यारा गेम चल रहा था, बट मॉड्रिच के आने का भी क्या पर्पस था वो भी मेरे को समझ में आ रहा था, बिकॉज आपको सेंट्रली बायर्न को पीटना था, एंड अगर आपको प्रोग्रेशन चाहिए ना, देयर इज नो बेटर गाय इन द वर्ल्ड देन लूका मॉड्रिच। नो वन हैज डन इट बेटर देन लूका मॉड्रिच इन यूरोप, आई एम टेलिंग यू, बिकॉज जिस तरीके से एजिलिटी दिखाते हैं, जिस तरीके से वर्क रेट दिखाते हैं, बॉल कैरी करते हैं लूका मॉड्रिच, आई बेरली नो एनी अदर फ्यू मिडफील्डर्स जो उतने उतने क्लियरली कर पाते हो या फिर उतने इफेक्टिवली कर पाते हो। प्रोबब्ली डे ब्रुयना, इनिएस्टा एंड अ फ्यू अदर प्लेयर्स, बट उसके अलावा आई डोंट नो मेनी। लूका मॉड्रिच का सब्स्टिट्यूशन, ब्राहिम डियाज का सब्स्टिट्यूशन, भाई हर एक सब्स्टिट्यूशन ऑन पॉइंट था फ्रॉम एंचेलोटी। यहाँ पर एंचेलोटी को पूरे 10 में से 10 नंबर मिलने चाहिए इस गेम के लिए। वहीं पर अगर मैं थॉमस टुकल की बात करूँ भाई, मैं तो 4 या 5 दूंगा, बिकॉज थॉमस टुकल कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया आफ्टर गेटिंग दैट गोल एट द बर्नाब्यू। यार डजंट थॉमस टुकल नो 2 इयर्स पहले उसकी चेल्सी टीम के सामने लूका मॉड्रिच ने इतना प्यारा ट्रिवेला पास दिया था रॉड्रिगो को, एंड वहां से गोल आया था। क्या थॉमस टुकल स्क्रिप्ट भूल चुका है? क्या थॉमस टुकल को याद दिया सांतियागो बर्नाब्यू पे क्या हुआ था भाई? लिटरली भाई, हाउ कैन यू गेट ओवर कॉन्फिडेंट अगेंस्ट रियल मैड्रिड एट द सांतियागो बर्नाब्यू? कैन यू डू दैट रियली थॉमस टुकल? दिस इज बैड बाई थॉमस टुकल। मतलब मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि वो हैरी केन को भी और सबको सब ऑफ कर देगा। दैट वाज एन एल मूव, ठीक है, बिकॉज वहां पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है दैट बायर्न म्यूनिख लॉस्ट द गेम। अपार्ट फ्रॉम दैट भाई सब पूछेंगे मुझसे कि यार विदान भाई वो तो रॉबरी है, वाड्रिड भाई कम ऑन, रेफरी फेवर कर रहा था रियल मैड्रिड को, ये वो। पहली बात तो एंचेलोटी ने एक बहुत ही प्यारा जवाब दिया इस चीज़ को लेके। इफ बायर्न एंड टुकल आर गोइंग टू कंप्लेन अबाउट द VAR डिसीजन देन वील कंप्लेन अबाउट नाचोस गोल, या फिर बिकॉज किमिच डाइव्ड, ऐसा कुछ बोला था कार्लो एंचेलोटी ने, विच इज़ वेरी, मतलब आई वुड से विच इज़ वेरी बैंडरिश, काफ़ी फनी है एंड काफ़ी लाफ कर सकते हैं इस पर। बट ऑनेस्टली अगर मैं बोलूँ मेरे ख्याल से तो यार देखो दोस्तों, कहीं ना कहीं लाइन्समैन की यहाँ पर गलती है, लाइन्समैन और रेफरी की गलती है, बिकॉज ऑफ साइड होना ना होना एक अलग बात होती है। आपने प्ले कंटिन्यू करना चाहिए था, आप सडनली ऐसे बीच में प्ले नहीं रोक सकते, बिकॉज और यहाँ पर देखो भाई, यहाँ पर आप रियल मैड्रिड की गलती नहीं निकाल सकते, यहाँ पर क्लियरली एक रेफरी और वार और एटमैक्स सब कह रहे हो लाइन्समैन, इन तीनों की गलती है यहाँ पे। यहाँ पर मैड्रिड का क्या बोलोगे भाई, मैड्रिड क्या बुलशिट है ये?
लिटरली बच्चों वाली हरकतें हैं, तो लिटरली बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो तुम। यहाँ पर मैं मानता हूँ कि हाँ, ये एक डिसीजन है जो कि शायद से गलत हो गया, ये डिसीजन एक्चुअली थोड़ा सा लाफेबल है, बिकॉज इतने बड़े कंपटीशन में, चैम्पियंस लीग सेमीफाइनल में ऐसे डिसीजन आ रहे हैं, तो इट इज़ अ बिट हॉरेंडस। बट मतलब हाँ भाई, वी हैव वन द मैच, आई मीन कम ऑन, वी वर द बेटर टीम, राइट? अगर मैच एक्स्ट्रा टाइम पे भी जाता, डू यू जेन्युइनली बिलीव कि बायर्न म्यूनिख कुड हैव बीटन रियल मैड्रिड? डू यू जेन्युइनली बिलीव दैट? बिकॉज आज ऑनेस्टली बताओ, मुझे सिर्फ कुछ बायर्न म्यूनिख के प्लेयर्स लगे जो कि जेन्युइनली खेल रहे थे, हु आर जेन्युइनली देयर फॉर इट। मैनुअल नॉयर, जिसने बहुत ही अच्छा गेम दिया, अपार्ट फ्रॉम दैट वन बैड मिस्टेक ही कमिटेड। उसके अलावा जोशुआ किमिच ने भी आई थिंक मेरे ख्याल से काफ़ी डिसेंट गेम दिया था। एरिक डायर थोड़ी बहुत चीज़ें ट्राई कर रहे थे, बट बिकॉज ऑफ मैड्रिड्स हाई प्रेस, अग्रेसिव नेचर, उसके वजह से वो थोड़ा सा कंटेन हो रहे थे। मैथाइस डिलिट की डिफेंडिंग फर्स्ट हाफ में इनिशियली वाज गुड, बट सेकंड हाफ में ही वाज अ बिट पुअर। मैजरोय हैड अ शिट गेम, नैब्री वाज इंजर्ड, उसकी वजह से डेविस आया, तो डेविस हैड अ डिसेंट गेम, ओके ठीक है। मुसियाला वाज नोवेयर टू बी सीन। आई थिंक मुसियाला को कंटेन जिस तरीके से रूडिगर ने करा है भाई, जेन्युइनली गिव क्रेडिट टू दैट मैन, उसने बहुत अच्छी तरीके से कंटेन करा है। उसके अलावा मुझे और भी इसकी अगर यहाँ पर बात करनी पड़े तो हैरी केन की अगर बात करूँ यार, हैरी केन हैड 2-3 गुड अपॉर्चुनिटीज़, हाफ चांसेस में से बहुत अच्छी जेन्युइन शूटिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी हैरी केन ने। इनफैक्ट ड्रॉप डीप करके बॉल रिसीव करके साने और मूलर को भी दे रहे, साने और मुसियाला को भी दे रहे थे, बट इट जस्ट वाज़न्ट वर्किंग आउट। बट ठीक है, ही गॉट द असिस्ट एटलीस्ट। उसके अलावा अगर मैं बोलूँ तो भाई क्या यहाँ पर मेरे ख्याल से कहने का लगता है कि टूखल की वजह से एंड कहीं ना कहीं उस डिसीजन की वजह से बायर्न म्यूनिख की गेम आ रही है। बट लेट्स बी वेरी फ्रैंक, मैड्रिड वाज द बेटर टीम टुनाइट, मैड्रिड डिजर्व टू विन दिस मैच। मैड्रिड का 3 का XG था, मैड्रिड ने कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करा अपने XG को, क्लिनिकलिटी नहीं थी मैड्रिड के एंड से, बट दैट इज़ द ओनली थिंग जहाँ पर आप क्रिटिसाइज कर सकते हो मैड्रिड को। उसके अलावा हर एक चीज़ जो भी गेम प्लान था कार्लो एंचेलोटी का, हमारे प्लेयर्स यहाँ से आप बात कर लो, कारवाल हैड अमेजिंग मैच, जिस तरीके से डिफेंड कर रहे थे, लिंक कर रहे थे, अमेजिंग। रूडिगर की अपार्ट फ्रॉम दैट डेविस गोल, उसके अलावा रूडिगर ने भी मुसियाला को बहुत अच्छी तरीके से कंटेन करा। नाचो हैड अ गुड गेम, ही वाज सीन विद द बॉल अ लॉट ऑफ टाइम्स। एक पेसिमिस्टिक डिफेंडर जैसा लेबल किया जाता नाचो को, उसके हिसाब से नाचो ने जेन्युइनली काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है विद द बॉल। यहाँ पर मैं मेंडी की बात करूँ तो इतना कुछ नहीं था मेंडी करने के लिए, बट जिस तरीके से साने का थ्रेट डील करा है दैट वाज गुड। उसके अलावा मैड्रिड की मिडफील्ड भाई सब लिटरली सब, जूड बेलिंगम, फेडे वैल्वर्डे, चुआमेनी, टोनी क्रूज, भाई सबको मैं लिटरली 10 आउट ऑफ 10 दूंगा। वैल्वर्डे फॉर द वर्क रेट, जिस तरीके से भागते गए भाई हमारे एंड डिफेंड कर रहे थे, अटैक कर रहे थे, वैल्वर्डे वाज लिटरली एवरीवेयर। टोनी क्रूज ने गेम चलाया, उस पर मैंने बात कर ली है। जूड बेलिंगम को आज भी लोग क्रिटिसाइज करेंगे, मैं बोलूँगा भाई बंदा पहली बात तो इंजेक्शन से खेल रहा था, दूसरी चीज़ तो ये भी है कि जूड बेलिंगम को अगर आपने नोटिस किया और डिफेंसिवली आगे कितना ड्रॉप डीप कर रहा था ताकि मैड्रिड का बिल्डअप ज़्यादा इफेक्टिव हो। जूड बेलिंगम का सिर्फ गोल्स मारने का काम नहीं है, ही हैज़ टू डिफाइन मैड्रिड स्टाइल ऑफ प्ले। जिस तरीके से वो ड्रॉप डीप करके बॉल रिसीव करता है, ही एक्ट्स एज द टारगेट मैन, फोकल पॉइंट ऑफ द अटैक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। आई थिंक कहीं ना कहीं यार लोग बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं फोकल पॉइंट वाले बात को, जो कि नहीं करना चाहिए। मेरे ख्याल से फोकल पॉइंट प्ले करना एक ईजी जॉब नहीं होता है। करीम बेंजेमा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बेलिंगम, इन सारे प्लेयर्स ने करके दिखा दिया, दैट डजंट मीन कि यार ये बहुत एक ईजी चीज़ है, बिल्कुल नहीं है भाई। उसके अलावा रॉड्रिगो ऑल्सो हैड अ गुड गेम, ही वॉज क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़, काफ़ी आपको फ्लोट करते हुए दिख रहे थे ऑन द राइट हैंड साइड, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। हमारे प्लेयर्स एक्टिव थे, हमारे प्लेयर्स ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। बट द स्टार मैन, द बालोन द ओरो शुड बी विनीशियस जूनियर भाई। विनीशियस जूनियर ने जिस तरीके से खेला है ना इस गेम को यार, चुम्मेश्वरी भाई, लिटरली द गाय वाज बॉलिंग। जैसे ही बॉल स्टार्ट हुई, जिस तरीके से गेम स्टार्ट हुआ, साने लॉस्ट द बॉल, विनीशियस ने उस चीज़ का फायदा उठाया एंड क्रिएटेड द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी इन 15 सेकंड्स भाई। तो उसी तरीके से हमें दिख रहा था कि विनीशियस कितने प्रैग्मेटिक है, किस तरीके से बॉल को ड्राइव कर रहे हैं, कैरी कर रहे हैं। एंड लिटरली जैसे ही उनके पास बॉल आ रही थी, उन पर दिख रहा था भाई कि यहाँ पर बंदे में एनर्जी है, ये एनर्जी डाल रहा है, ही इज गोना डू समथिंग, ही कैन डिसाइड द गेम बाय हिमसेल्फ। तो ऑफकोर्स फॉर मी पर्सनली विनीशियस जूनियर और जूड बेलिंगम शुड विन द बैलन डोर, बट यहाँ पर बेलिंगम ने इंपॉर्टेंट गेम्स पे उतना टर्न अप नहीं करा है। यूरोज और कोपा अमेरिका में भी चीज़ें डिसाइड हो सकती है, बट अगर फ्रंट रनर्स डिसाइड कर रहे होगे ना, द बैलन डोर विल बी हेडेड बैक टू रियल मैड्रिड, वी विल विन द 15 चैंपियंस लीग भाई, एंड इट इज़ ऑफ कोर्स अ ग्रेट सीजन। आई जस्ट डोंट नो हाउ कार्लो एंचेलोटी हैज डन इट। मेरे को जेन्युइनली भी समझना है भाई, बिकॉज देखो यही अगर कोई और मैनेजर होता, पेप गार्डियोला ले लो, मोरिनियो ले लो, या फिर मैं यहाँ पर और किसकी बात कर सकता हूँ, क्लॉप की भी बात कर लो भाई, आपका गोलकीपर जो स्टार्टिंग गोलकीपर है जिसने आपको 14th चैंपियंस लीग जिताई है, वो गायब है। आपके पास एलेबा, जिसने जो एक तरीके से पिलर था आपके 14th UCL ट्रायम्फ के लिए 2 साल पहले,
वो गायब है। मिलिटाओ को एसीएल इंजरी हो गई है। आपने करीम बेंजेमा जिसने 50 गोल दागे हैं, ठीक है, 2 सीजन में कम से कम 80-90 गोल दागे हैं बेंजेमा ने, वो चले गया है क्लब छोड़ के। उन सब चीज़ों के बावजूद जिस तरीके से मैड्रिड ने अपने आप को, कार्लो एंचेलोटी ने मैड्रिड को खिलाया है, जिस तरीके से मैड्रिड ने फील्ड करा है, जिस तरीके से इन प्लेयर्स ने ऑपरेट करा है, दिल भर दिया भाई, लिटरली दिल भर दिया भाई। एंड मतलब आई हैव नथिंग एल्स बट जस्ट लव फॉर दिस क्लब। आई एम प्राउड ऑफ माई टीम, आई एम प्राउड ऑफ दिस क्लब, आई एम प्राउड ऑफ दिस मैनेजर। माई मैनेजर इज डिफरेंट फ्रॉम एवरी अदर मैनेजर इन द वर्ल्ड भाई। कार्लो एंचेलोटी ने लिटरली आई थिंक अपनी 6th या 7th चैंपियंस लीग फाइनल खेलने वाले हैं एंड ही कुड विन हिज 6th चैंपियंस लीग, ठीक है। कार्लो एंचेलोटी कुड विन हिज 6th चैंपियंस लीग, ही इज इंडीड अ रिकॉर्ड मैन। मैक्सिमम चैंपियंस लीग अगर किसी मैनेजर ने जीती है तो वो 4 है भाई, एंड हमारे बंदे, हमारे मैनेजर 6 जीत सकते हैं। यहीं पर कुछ और प्लेयर्स की बात करूँ तो टोनी क्रूस, लूका मॉड्रिच, नाचो फर्नांडेज, डैनी कार्वाहाल, ये सारे प्लेयर्स अपनी 6th चैंपियंस लीग जीत सकते हैं, मोर देन बार्सिलोना भाई। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ यूनिक फीट, इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग फीट। तो आपको चेरिश करना चाहिए इस मोमेंट को, ठीक है, बिकॉज यार वी आर इंडीड रियल मैड्रिड, वी आर इंडीड रियल मैड्रिड। एंड इसी के साथ दोस्तों, हाला मैड्रिड y nada más, hasta el final, vamos Real।